अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी में एहतजाज किया, जिसका हुकूमत ने भी भरपूर अंदाज में जवाब दिया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आमने सामने है। दोनों जानिब से शोला बयानी भी की जा रही है। CM अली अमीन गंडापुर जो आज के एहतजाज को लीड कर रहे हैं, उनका एहतजाज के मौके पर क्या कहना था, किस तरह वो पंजाब हुकूमत के हवाले से इज़हार ख्याल कर रहे हैं और अपने एहतजाज को किस तरह जस्टिफाई कर रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। साथ साथ हुकूमत जो है वो भी इसका तुर्की ब तुर्की जवाब दे रही है। उस पर पंजाब पर जो लश्कर कशी है वो करार दिया जा रहा है। हुकूमती रहनुमा क्या कहते हैं, मुलाहिजा कीजिए। गन्ने लेकर जो है वो पिंडी में घुसने की इजाजत तो हम किसी को नहीं देंगे, फसाद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 144 इस वक्त जो है वो लगी हुई है पिंडी के अंदर। अगर किसी ने अमनो अमान में दखल अंदाजी की कोशिश की तो कानून जो है वो उनको आहनी हाथों से निपटेगा। अल्लाह ना दिन गिने तो कोई दिन नहीं गिन सकता, ये अल्लाह जानता है कि किसके कितने दिन हैं। क्यों मुसल्ला अफराद, क्यों दूसरे सूबों से एहतजाज करने पंजाब में आते हैं और एहतजाज के नाम पर कोई फसाद या इंतशार, और वो भी यलगार, वो बेशक वजीर आला करे या कोई और, उसकी ऐसी तैसी ना करने दी है पहले, ना आइंदा करने देंगे। ये आपने हुकूमती मौक़िफ़ सुना। पंजाब पर लश्कर कशी करार दिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, और हुकूमत रोकने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो भरपूर तरीके से अपनी कुव्वत का मुजाहरा भी कर रहे हैं। ये मामला सियासी हो गया। दूसरी जानिब मुआशी मैदान से अच्छी खबरें आ रही हैं। आर्मी चीफ ने कराची में ताजिर कम्यूनिटी से मुलाकात की, बहुत से वादे भी किए, साथ में ये कहा कि मायूस नहीं होना, पाकिस्तान की जो सिमत है वो बेहतर जानिब गामजन है और आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। इन इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, अली मुस्तफ़ा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली हैं। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आरिफ हबीब साहब मारूफ सनतकार हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोग्राम के अगले हिस्से में बैरिस्टर दानियाल चौधरी भी हमें ज्वाइन करेंगे। मूसा गिलानी साहब, आपसे आज का आगाज़ कर लेते हैं, क्योंकि आप ज़रा एज ए न्यूट्रल थोड़ा सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मामलात को देख रही है। प्रोटेस्ट है, एहतजाज किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, हुकूमत जिस तरह उसको टैकल कर रही है, रुकावटें खड़ी कर रही है, तो ये एक शहर का एहतजाज पूरे मुल्क की सबसे बड़ी खबर बन गया। देखिए, मैं पॉलिटिकल एज अ पॉलिटिकल वर्कर मैं ये समझता हूँ कि रैलीज़ और जलसे और तकारीर, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इस पर बिल्कुल पाबंदी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमने ये देखना है कि इसको उससे जो अमन व अमान है शहर का वो डिस्टर्ब ना हो, इलाके का ना डिस्टर्ब हो। जिस तरह आपने देखा, क्योंकि वंस बिटर ट्वाइस शाय वाली पोजीशन है, तो हम ये नहीं चाहते कि वहाँ पर एक, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि PTI के पास एक शख्स है अली अमीन गंडापुर साहब, वो अपने आप को मौला जट समझ के पगड़ी पहन कर आ जाते हैं और वो इस तरह समझते हैं कि वो अभी भी अपने गांव में इलेक्शन लड़ रहे हैं और वहाँ पर जिस तरह की पॉलिटिकल कैंपेन होती है, गालम गलोच, सोटा डंडा, क्लैशनकोफ कल्चर लेकर आना चाह रहे हैं। तो वो एक इम्प्रेशन इस तरह आपको जो लीड कर रहा है, जैसे आपने अपनी इंट्रो में कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब लीड कर रहे हैं, तो उन्होंने इन्हीं को ये टास्क दिया था कि जब कोई कहीं पर भी जलसा हो तो अली अमीन साहब आ रहे हैं जी, क्योंकि वो CM KP के हैं, तो वो अपनी पुलिस, अपनी इंतज़ामिया, अपने लोगों के साथ आएंगे। उनको कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो एक CM है, हमें एहतराम करना चाहिए उनके मनसब का। और लेकिन हम ये चाहते हैं कि उस तरह वो भी बाकी लोगों के मनसब का एहतराम करें, और इसको अगर ये एक तरीके से करें तो पीपल्स पार्टी भी इनके लिए एडवोकेट करेगी। लेकिन साहब, आज का जो प्रोटेस्ट था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में जलसा किया, जो SOPs थे उनके ऊपर उनको ओबे किया, अमल दरामद किया, तो आज इजाज़त मिल जाती, वो आते अपना लियाकत बाग में पुरअमन तरीके से एहतजाज करते, मुंतशिर हो जाते। लेकिन जब हुकूमत रुकावटें खड़ी करेगी तो उनको रोकेगी तो डेफिनेटली रिटेलिएशन तो होगी, उसका रिएक्शन तो आएगा। देखें, रुकावटें खड़ी करना मैं समझता हूँ कि वो गवर्नमेंट ने जब इजाज़त नहीं दी तो उनको डायलॉग के तहत वो कर लेते। जैसे उनको लाहौर के मिल गया, वो पिंडी में भी किसी और मकाम पे दे देते। देखें, इस वक्त इस मुल्क में बहुत सारे थ्रेट्स भी हैं। खुदा न खास्ता अगर इनकी लीडरशिप में से किसी को कुछ हो जाए तो उसके बाद ये क्या करेंगे। तो हम ये चाहते हैं, क्योंकि आप देखें कि KP में, बलूचिस्तान के अंदर, रूरल सिंध के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं। मालम जबा वाली साइड पे, सवात वाली साइड पे आप देख लें, तो हमारे पास बहुत सारी खबरें आ रही होती हैं, गवर्नमेंट के पास आ रही होंगी, तो गवर्नमेंट इस वजह से शायद नहीं करती होगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं फिर ये कहूँगा कि हमें फिर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच को नहीं रोकना चाहिए। और अगर अमन व अमान, मेरा तो ख्याल है कि अगर तहरीक इंसाफ ने लाहौर वाले जलसे पे पुरअमन तरीके से ही किया था, तो मैं समझता हूँ कि इनको इजाज़त देनी चाहिए थी, लेकिन उनको भी सेंसिटिविटी ऑफ द प्लेस मैटर करनी चाहिए। देखें, अगर मियाँ वाली में वो करते हैं तो वहाँ पर हमारी
एहसास इंस्टॉलेशन है वहाँ पर, तो वहाँ पर वो नहीं कर सकें। कल को वो कहें जी हमने काकुल में जाके जलसा करना है या हमने प्रेसिडेंसी के अंदर जलसा करना है जाके, तो हम इजाज़त नहीं देंगे, तो इसका मतलब है कि ये डंडे सोटे लेकर आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये कल को कहें कि जी हमने पॉलिटिकल स्पेस है, वहाँ पे जलसे होते रहे, बल्कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो मामला था वो भी वहीं पे हुआ। अब ये सूरत हाल पे सियासी इस पे बात करते हैं, इकॉनमी के हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं, इकॉनमी के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ हैं। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। ये बताइएगा कैसी मुलाकात रही आर्मी चीफ से, और जो आपकी ताजिर कम्युनिटी है, कौन कौन से मुतालबात थे जो उनके सामने रखे गए और जो पूरे हुए? आई थिंक ये मीटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, और उन्होंने पिछले साल वो जो है उन्होंने इसी किस्म की एक मीटिंग की थी बिजनेसमैन से, और उसमें कुछ चीज़ें जो है उन्होंने बताई थी कि हम उस पर काम कर रहे हैं, जिसमें ये स्मगलिंग को रोकना और ये जो करेंसी की स्पेकुलेशन और कंटिन्यूस डिक्लाइन रुपी की वैल्यू थी उसको अरेस्ट करना, और फिर दूसरे जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं उनमें जो है वो इम्प्रूवमेंट, उन्होंने एक एक चीज को जो है गिनवाया। तो उन्होंने 3 स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दिए बिजनेस कम्युनिटी को। एक तो सबको उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान पे जो है वो एतमाद करें, पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है, और ये जो है शब कदर को जो है वो आज़ाद हुआ था, तो हमेशा जो है वो ये रहेगा, इस पे हम सबका एतमाद होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा पाकिस्तान कोई गरीब मुल्क नहीं है, अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा जो है वो कुदरती वसाइल से माल किया हुआ है, तो उसमें अब इस पर है कि हम मेहनत करके जो है उसको अपने पब्लिक के मफाद में जो है वो इस्तेमाल करें। तीसरी उन्होंने जो मैसेज दिया स्ट्रॉन्ग, वो कहा कि अब के आजकल के ज़माने में जो इकोनॉमी जो है प्रायोरिटी नंबर 1 है, और बल्कि उन्होंने पूछा लोगों से कि भाई क्या आप कहते हैं सिक्योरिटी जो है वो ज्यादा अहम है या इकोनॉमी? तो कुछ लोगों ने कहा सिक्योरिटी, तो नहीं, इकोनॉमी जो है वो ज्यादा अहम है, क्योंकि अगर इकोनॉमी अच्छी है तो वो सिक्योरिटी खरीदी जा सकती है। और उन्होंने दूसरे ममालिक के जो है वो एग्जाम्पल भी दिए। फिर उन्होंने जो है वो ये बताया कि जितनी बातें हमने पिछले साल की थी वो 1 साल की मेहनत से जो है वो चीजें हमने काफी उसमें हम बेहतरी ले आए। स्टॉक एक्सचेंज डबल हो गया और रुपए की जो है कदर में स्टेबिलिटी रही। फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया कि जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला चल रहा है इंडस्ट्री के लिए वो हाई इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं। उसमें भी उन्होंने कहा कि इकदाम लिए जा रहे हैं और ये जल्दी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस भी 9 सेंट या उससे नीचे जो है वो आ जाएगा। और इसी तरह उन्होंने जो है वो ये कहा कि इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी, चूंकि इन्फ्लेशन जो है वो 38% से अब कोई 8-9% आ गया है, तो इंटरेस्ट रेट गिरना शुरू हुआ है ये, और बहुत तेजी से आप इसको गिरता हुआ देखेंगे और 1-1.5 साल के अंदर ये सिंगल डिजिट में जो है वो आ जाएगा। फिर उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी से ये कहा कि आप खुद इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में करें ज्यादा। आपके अगर बाहर पैसे हैं तो वो आप ले आएं और यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। जब मकामी सरमायाकार जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो फिर जो है वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी जो है उनको जो है वो फॉलो करेंगे। ठीक है, जो आलमी एजेंसीज हैं वो रेटिंग के हवाले से मुतरफ है पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं। IMF के जो मामला है वो भी हमने देखे, जो बेल आउट पैकेज है वो भी मिल गया पाकिस्तान को। तो आने वाला जो टाइम है पाकिस्तान के लिए, बीइंग ए बिजनेसमैन, आप कैसा देख रहे हैं उसको कि कितने चीज़ें मजीद भी मुस्बत जाने पड़ेंगी, इकॉनमी कितनी मजीद बेहतर होगी? आई थिंक ये सवाल से एक और बात मुझे आया कि उन्होंने जो IMF का प्रोग्राम अप्रूव हुआ है तो उसमें भी ये बात हुई कि IMF प्रोग्राम जो है वो सिर्फ $7 बिलियन की इतनी ज्यादा अहमियत नहीं है जितनी कि इसमें 2 अहम मैसेजेस हैं। और वो एक तो ये है कि पाकिस्तान ने ये रिजॉल्व किया है कि वो अपनी इकोनॉमी को जो है डिसिप्लिन तरीके से जो है वो चलाएगा और अपने जो भी अपने खर्चे हैं, वसाइल है, उसको ये समझे कि अपने चादर में जो है रहकर पाँव फैलाएंगे। और इसी तरह जो है वो ये कि इसके अंदर जो है वो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज चाइना, सऊदी अरब और UAE जो है इन्होंने जो है वो बहुत पाकिस्तान के साथ खड़े रहे। और उन्होंने कहा कि वो उन्होंने 37 महीने के लिए जो है वो ये कहा है कि हम एक पैसा पाकिस्तान से नहीं निकालेंगे। तो जो हर साल रोल ओवर का एक टेंशन रहता है, आई थिंक उसमें भी सर्टेनिटी जो है
ठीक है, ठीक है। आरिफ साहब, एक आम जो नाजरीन आपको देख रहे हैं उनके लिए बताइएगा कि किस तरह से जो महंगाई है उसकी शरह कम हो रही है, पेट्रोलियम मसनूआत हैं, डॉलर है, इसकी प्राइस कब से कम होती है आपको नजर आ रही है, और जो डायरेक्टली आवाम पर इसका जो रिलीफ है कब तक पास ऑन होता नजर आ रहा है आपको? देखिए, उसमें जो इन्फ्लेशन की कमी है मेनली, वो तो ये है कि जो इन्फ्लेशन हो गया है वो तो जो है वो रहेगा, यानी, लेकिन जो उसकी बढ़ने की जो रफ्तार थी, इन्फ्लेशन ये है कि जो आइंदा महंगाई के बढ़ने की रफ्तार है वो उसमें कमी आ गई है। अब उसमें ये कि इकोनॉमी रिवाइव होगी, अगर इंटरेस्ट रेट वगैरह नीचे जाएंगे तो इकोनॉमी जो है वो रिवाइव होगी, तो फिर आपके जो है वो रोजगार के मौके ज्यादा जो है वो अवेलेबल होंगे, और फिर वेजेस में भी जो है वो इंक्रीज हम जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यूं लोग जो है वो अपने वसाइल को बेहतर करके ये जो उनको मुआशी चैलेंजेस हैं, उनके अपने कॉस्ट ऑफ लिविंग के चैलेंजेस हैं, उसको वो जो है वो एड्रेस कर सकेंगे। ठीक है, मतलब मुआशी मैदान से पाकिस्तान के लिए अच्छी खुशखबरियां हैं। आरिफ हबीब साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आरिफ साहब आपका। सरेर साहब, आप सुन रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देख रही है, हुकूमती कोशिशें हैं, पाकिस्तान से पसलाड़ लगे हुए हैं। पिछले कुछ टाइम से पाकिस्तान की जो इकॉनमी जो सफ़र कर रही थी डिफ़ॉल्ट की जानिब हमें कभी श्रीलंका की मिसालें दी जा रही थी, कभी बांग्लादेश की मिसालें दी जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान जो है बिलाखिर सर्वाइव कर गया, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है वो एक बड़ी वजह लग रही है, इसके रास्ते में रुकावट लग रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठकर बात क्यों नहीं करती? ये आए रोज सड़कों पर हमने देखा, इस्लामाबाद जलसा, लाहौर जलसा, और अब सड़कों आप निकल आए हैं कि शहर शहर जाके एहतजाज करेंगे। तो पॉलिटिकल अनरेस्ट क्यों नहीं खत्म कर रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मैंने आपके दो जो आपके गेस्ट थे उनकी बातें सुनी है जी। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मूसा गिलानी साहब बातें क्या कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, कौन बंदा कहेगा कि मैंने प्रेसिडेंट हाउस में या मैंने काकूल में जलसा करना है या वो करना है? इज ही आउट ऑफ हिज माइंड? मुझे समझ नहीं आती कि मिसाल दे रहे हैं तो किस बेसिस पे दे रहे हैं। अच्छा, नंबर 2, मुझे समझ नहीं आती कि आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि कहता है कि किसी भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को पूरे पाकिस्तान में फ्रीली वोट की इजाजत है, तो ये तो पंजाब में एंटर होने से रोका जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा वालों को। ये क्या कर रहे हैं? क्या मुल्क को डिवाइड करना चाह रहे हैं? अभी आपने देखा है कि ये जो टोल प्लाजा पे क्या हुआ है, टोल प्लाजा पे एक पीटीआई वाले को मार रहे थे, जब जियो न्यूज के ख्याल में शराजी साहब या कौन है, उनको जब उन्होंने, वो वहीं थे, सारा दिन उधर ही थे, पुलिस वाले जानते थे, उन्होंने उस मारपीट की जब वीडियो बनाई, उन्होंने उसको पकड़ के मारना पीटना शुरू कर दिया। ये पंजाब की पुलिस को क्या हो गया है? ये यहाँ पे कतल कलामी माफ, ये जिनका नाम ले रहे हैं रिपोर्टर हैं, बड़े अच्छे होनहार साफी हैं, ये खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, खान साहब की सिक्योरिटी ने भी उनको मारा था कुछ सवालात करने पे। तो मुझे याद आया कि ये जब हुकूमत में होते हैं रवैये एक जैसे ही होते हैं। देखिए, आर यू ट्राइंग टू जस्टिफाई कि उनको या इस वक्त जो मार रहे हैं जस्ट बिकॉज के खान साहब की सिक्योरिटी ने मारा था तो अभी ये पुलिस भी मारे? नहीं, वो तब भी गलत था, अब भी गलत है, हम कंडेम कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए। वर्किंग जर्नलिस्ट जो फील्ड में अपना काम कर रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, आवाम तक जो मालूमात है उसकी रसाई पहुंचा रहा है उसको। एक मिनट ठहर जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि यू आर जस्टिफाइंग कि उनको जो मारा जा रहा है वो सही मारा जा रहा है? मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं कंडेम कर रहा हूँ। उस टाइम भी हमने कंडेम किया था, आज भी हम कंडेम कर रहे हैं। वर्किंग जर्नलिस्ट बड़ी मुश्किलात हालात में जो है फील्ड में जाके काम कर रहा होता है, रिपोर्टिंग कर रहा होता है, लेकिन हुकूमत जब होती है जिसकी होती है वो उसको जस्टिफाई करते हैं ना। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, आप ये जस्टिफाई करेंगे, पहले आप लोग जस्टिफाई करते रहे। देखिए ना, एक मिनट, या आप बोल लें या मुझे बोलने दें। आप मुकम्मल करें सर साहब। जैसे आपने बाकियों के दरमियान में आपने नहीं बोले तो आप मुझे भी बोलने दें। आप मुकम्मल करें, उनके साथ मुझे मत डिवाइड करें। जी मुकम्मल करें। देखिए, आपने बिल्कुल ये लफ्ज नहीं कहा कि मैं कंडेम करता हूं, आपने कहा उस वक्त भी ये हुआ था एंड यू डिड नॉट कंडेम दैट थिंग। नंबर 2, मैं आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 का रेफरेंस दे रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन का। ये उसकी सिवियर वायलेशन है। ये मुल्क को डिफरेंट एथनिक ओरिजिन्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं। मुझे तो इनको देखकर याद आ रहा है कि किसी जमाने में 1919 में एक एक्ट पास हुआ था और वो ये हुआ था कि जिसमें एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ इमरजेंसी प्रिवेंटिव, क्या था वो, प्रिवेंटिव इनडेफिनेट डिटेंशन था।
आपको पता है उसको रोलेट एक्ट कहते थे। और उसके एहतजाज के लिए जब लोग निकले थे, आपको पता है उसके बाद क्या हुआ था? हिस्ट्री पढ़ लें, आज भी उसी तरीके की बात हो रही है। अंग्रेज चले गए हैं लेकिन अपने यहां पे नौकर छोड़कर गए हैं। और मैं जो आप बात कर रहे हैं ना, आगे इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, देखिए सिंपल सी बात ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये इकोनॉमी पे बात कर लेते हैं। पहले जो दानियाल चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है, इनसे पूछ लेते हैं भी क्यों केपीके की हुकूमत, सीएम अपने प्रोटेस्टर के साथ आ रहे हैं यहाँ पे, क्यों रोक रहे हैं उनको? जी एहतजाज करने दें, उनका राइट है, जिस तरह अभी सेनेटर साहब फरमा रहे थे, फंडामेंटल राइट्स में शामिल है। दानियाल साहब आपका माइक गालिबन ऑफ है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें जी, कोई किसी को रोक नहीं रहा, सबके लिए चीज़ें और दस्तयाब है, लेकिन हर चीज़ का एक प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर जो है बड़ा क्लियरली ले डाउन कर दिया है। ले डाउन करने के बाद आपका पीसफुल एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2024 जो है वो इन प्लेस है। उसकी जो भी उसकी चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं, शकें हैं, जो उनके साथ उनके ऊपर चलेगा तो उसको दे हैव ऑल द राइट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यह मसला ये नहीं है, या मसला ये है कि इनके जो हर दफ़ा क्लेम्स होते हैं, पिछली दफ़ा गंडापुर साहब ने 2 लाख बंदे लेके आने थे और पता नहीं क्या करना था, इनको इतना बड़ा मैदान दे दिया गया इसलिए कि जितना मर्जी बंदा लेके आओ, भरो तो सही। 5, 7, 4 हज़ार बंदा पूरे पाकिस्तान से निकला। आज गंडापुर साहब ने कहा कि मैं लाखों लोग लेके आऊँगा। वो हाल आपने खुद उनकी कॉन्वॉय का देखा कि पूरी गवर्नमेंट की रिसोर्सेस केपी गवर्नमेंट की लगाने के बावजूद उनके पास बंदे नहीं थे। एंड अल्टीमेटली उनको किसी हुकूमत के नुमाइंदे ने नहीं कहा। दानियल भाई, अगर बंदे नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि प्रोटेस्टर नहीं आ रहे, उनके साथ लोग नहीं है, तो इतनी बड़ी रुकावटें आपने किसके लिए खड़ी कर दी? पूरी पिंडी शहर सील कर दिया, इस्लामाबाद आने वाले रास्ते सील कर दिया। एक आम आदमी, आम शहरी, उसको मुश्किलात है, तो ना करते आते वो लियाकत बाग में अपना जलसा करते चले जाते, या जो उन्होंने प्रोटेस्ट करना था करते चले जाते। उनको हुकूमत ने नहीं कहा था कि आप अपना बयान देकर आप यू टर्न ले लें। उन्होंने मोटरवे पे खुद ही बयान दिया। जब पिछली दफ़ा वो कहते हैं ना कि बाद दफ़ा जो है चोर जो वो है बोटी जो है चोरों के साथ मिली होती है, तो ये खुद जो है ना अंदर से कहीं मिले में है। कभी ये इनके एक ड्रामा होता है, कभी दूसरा। हमारी अटमोस्ट हमारे लिए जो प्रेफरेंस है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट एरिया। जो हम कंटेनर्स और वो चीज़ें लगाते हैं तो हम इनके माइंड सेट से बाखूबी वाकिफ़ हैं, इनके तरीक़ाकार सियासत से बाखूबी वाकिफ़ हैं। हमें पता है कि किस तरह जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ ये इसके प्लान के साथ, ये 9 मई के मास्टरमाइंड्स हैं सारे। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के इदारों पे हमला करें, पाकिस्तान की सलामती को डीरेल करें और पाकिस्तान को कमज़ोर करें। तो ये जो हम प्रिकॉशंस लेते हैं, ये हमारी अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस है हमारे लिए कि उन लोगों की प्रोटेक्शन जो वहाँ के रिहायशी हैं, जो वहाँ कारोबार करते हैं, जो वहाँ रहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर तो कोई नो सेकंड दूसरी राय कोई नहीं है। लेकिन इन्होंने आज वो जो जलसा था उसको एक प्रोटेस्ट में बदला और रैली की सूरत में जिसका इन्होंने कहा, लेकिन उसमें भी इनके पास ना बंदे निकले। देखिए, पाकिस्तान की सोच ने जलाओ गिराओ, तफरीक, नफरत, अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ गलाजत को लोगों ने खैराबाद कर दिया है। ठीक है, अब ये दो सोचे इकट्ठी नहीं सकती। ठीक है, जिस तरह भी आप भी कह रहे थे, जगह कोई आइडेंटिफाई कर रहे थे कि जहां जहां जलसा करने का इरादा रखती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वहां इजाजत नहीं मिल सकती। लेकिन उन्होंने कहा कि लियाकत बाग ये तो एक सियासी जगह है। आप भी फरमा रहे थे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में, वहाँ कि उनकी असैसिनेशन वहाँ हुई। देखें, मैंने सेनेटर साहब ने ना थोड़ी सी ज़रा जज्बात में आ जाते हैं तो इनको कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आया कि मैंने एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा था कि इजाज़त उन जगहों पे नहीं दी जा सकती जहाँ पर सेंसिटिव इश्यूज़ हों। लियाकत बाग का तो मैंने बिल्कुल बोला भी नहीं, तो इन्होंने अजीब से लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं कि आउट ऑफ हिज माइंड और समथिंग लाइक दैट। तो अगर मैं इनको जवाब दूंगा, मेरे उम्र में ये बड़े हैं तो मैं इनको जवाब नहीं देना चाहूँगा। तो बस इनको मैं करेक्ट करना चाह रहा हूँ कि इनको अपनी ज़बान सोच कर बोलना चाहिए कि किस तरह बात कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट मेरी तो नहीं है, मैं तो पंजाब गवर्नमेंट में नहीं हूँ, ना मैं सीएम हूँ, ना मैं होम मिनिस्टर हूँ। मैंने तो कहा कि भाई स्पीच ऑफ राइट होना चाहिए, राइट ऑफ स्पीच होना चाहिए, राइट ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, लेकिन गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। एहतजाज किस चीज़ का कर रहे हैं ये? इन्होंने जलसा करना है या एहतजाज करना है? अगर एहतजाज करना है तो एहतजाज की तो इजाज़त नहीं होगी।
एहतजाज पर तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस मिलेगी इनको। और जो ये एक्ट्स बता रहे हैं ना, मेरे भाई, हम लोगों को इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में इमरान खान साहब वजीर आजम थे, बुज़दार साहब वजीर आला थे, हमें 16 MPO के तहत अंदर किया गया था, नजरबंद कर दिया गया था जलसों के लिए। तो हमें ना बताएं कि कौन सा एक्ट क्या बना था, हमें ताले चोरी के जुर्मों में इन्होंने अरेस्ट किए हुए हैं। तो ये मेरे ख्याल से वो मुल्तान में जो जलसा किला गवर्नमेंट भी करे इनको। मैं ये नहीं कह रहा, आदिल, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट को भी ये करना चाहिए, लेकिन इन्होंने भी ये किया। ठीक है, 2 wrongs कैन नॉट मेक 1 thing right, बट इजाजत देनी चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी तो ये आज अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या कहा अभी 5 मिनट 10-15 मिनट पहले कि वापस चले पेशावर, खत्म हो गया। उन्होंने एक 2-4 घंटे की टीवी पर बातें करनी थी, शो गरमाना था, वो हो गया, उनका काम पूरा हो गया। अब वो घर जा रहे हैं। उनका काम इमरान खान को निकालना तो नहीं है, उनका काम तो सिर्फ एक माहौल को खराब ही करना है, जज्बात गर्म रखने हैं बस। और इमरान खान को कहना है कि हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं, बाकी अंदर है। ये जितना मर्जी 804 का बिल्ले लगा के फिर लें, इनके पास कोई कॉन्क्रीट एफर्ट ही नहीं है इमरान खान को निकालने का। दे आर नॉट इवन सिंसियर विद देयर लीडरशिप। इनका कोई प्लान नहीं है, इनका प्लान है गाली देना। गाली देने से तो इमरान खान साहब बाहर नहीं निकलेंगे। इनका प्लान है एहतजाज करना, आधा आधा एहतजाज, पूरा एहतजाज भी नहीं, आधा आधा एहतजाज। अगर करना है भाई तो फिर पूरा एहतजाज करो। मैं दानियाल की बात से एग्री नहीं कर रहा। ये हमारे नून लीग वाले भाई जो है ना, ये अजीब बातें करते हैं कि बंदे नहीं थे, 200 बंदा था, 500 बंदा था। और भाई बंदे थे या नहीं थे, तुम बंदों पे क्या लड़ाई कर रहे हो? बंदे तो आ ही जाते हैं। कॉन्क्रीट बंदों पर बात करें कि भाई इनको किस चीज के लिए ये किस चीज पर एहतजाज कर रहे हैं। केस लड़े, अपने सुकून से बैठे, ठीक है, तरमीम के अंदर एहतजाज करें, लेकिन नहीं ये आईनी तरमीम की बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी से। चले, इनको ये इनका दिल होता है कि इकोनॉमी मुल्क की खराब रहे, क्योंकि इमरान खान जेल में है तो IMF को खत लिखते हैं कि पैसा ना दो हमें, इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाएंगे, इकोनॉमी चल पड़ेगी, पैसा आएगा जो इकोनॉमी चलेगी। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर खत्म करे। दानियाल चौधरी साहब यहां पर बैठे हैं, एक खबर आ रही थी कि इन्होंने वफाकी काबीना के लिए गाड़ियां ली हैं। अगर दानियाल साहब उस पर क्लैरिफिकेशन आप प्लीज दे दें। अगर आपने गाड़ियां ली हैं तो खुदारा खौफ करें, करोला पे फिरे, पुरानी गाड़ियों पे फिरे। आप लोगों के पास अपनी गाड़ियां भी बहुत हैं, आप गाड़ियां ना लें, बचत करें। शायद फेक न्यूज ही हो, पर इसकी प्लीज तस्दीक करें। चले दानियाल साहब इस पर रिस्पॉन्स कर दें। उन्होंने आपका नाम लेकर सवाल किया है। आप गाड़ियां ली हैं वफाकी हुकूमत में? जरूरत नहीं गाड़ियां लेने की। मूसा साहब मेरे छोटे भाई हैं, मूसा साहब मेरे छोटे भाई हैं, और बिल्कुल उनकी बड़ी प्यारी उन्होंने बातें की हैं और मैं इनकी बातों से एग्री करता हूं कि छोटा कहां से बना दिया मुझे। मेरे छोटे भाई हैं तो इसलिए मैं इनकी चीजों से बिल्कुल एग्री करता हूं। लेकिन जो गाड़ियों की बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, गाड़ियों की बात दुरुस्त नहीं है, लेकिन इनकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप कोई छोटे भी को बात करें तो उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए कि जो इन्होंने कहा कि आप ये जो इनका बयानिया है तहरीक इंसाफ का, इनके पास आज भी पाकिस्तान की आवाम के लिए कोई बयानिया नहीं है। पाकिस्तान की आवाम के लिए ना सोच रखते हैं, ना ये तहरीक इंसाफ वाले पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ बनना चाहते हैं। इनकी एक सोच है, इमरान खान है तो ये मुल्क है, इमरान खान है तो पाकिस्तान है, इमरान खान नहीं है तो उस मुल्क को आग लगा दो, इमरान खान नहीं है तो सिविल नाफरमानी करो, इमरान खान नहीं है तो चाइना का विजिट आ रहा है तो उसको सबटाज करो, इमरान खान नहीं है तो IMF पाकिस्तान के साथ बैठ के निगोशिएट कर रहा है तो उसको सबटाज करो, और अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोसेशंस करो, पाकिस्तान को कमजोर करो। और पाकिस्तान को कमजोर कैसे कर सकते हो कि आप उसकी अफवाज के ऊपर हमला करो, उनके शोधाओं पर हमला करो, उनके मुजस्मे जलाओ। ये इनकी सोच है, और इस सोच की अगर ये बात कहें कि इस सोच की इनको इजाजत दी जाएगी तो कभी भी नहीं दी जाएगी। वो कोई भी जमात हो, वो हमारी हो, वो मौलाना साहब की हो, वो मूसा साहब की हो या किसी और की हो, जो भी जमात पाकिस्तान की मुहिब वतन है वो अपने इदारों को कमजोर नहीं होने देगी। वो अपने मुल्क को इस तरह रोंदने के लिए किसी के हाथ में नहीं पकड़ाएगी। आपका पॉइंट है सेनेटर साहब। देखिए केपी की हुकूमत है जिससे बात कर रहे हैं कि इकॉनमी बेहतर हो रही है, मामला बेहतर हो रहे हैं, तो केपी की हुकूमत अपने वोटर, अपने जो सूबाई लोग हैं उनके लिए काम नहीं कर रही। एक माह में 3-4 जलसे और CM खुद उसको लीड कर रहे हैं। उनका पूरा फोकस तो जो एहतजाजी सियासत है उस पर लगा हुआ है, ना कि अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दे रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मूसा साहब मेरी बात को सख्त समझ रहे हैं। आउट ऑफ योर माइंड एक
इंग्लिश में एक एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि क्या मतलब आप क्या सोच क्या रहे हो। हमने कब कहा है कि हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पे वो करेंगे, इधर को काम करें ना, तो हम नहीं गए। हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वहां पे हमें चाहे हम जिस मर्जी काम की प्यार से बात कर लेते, इसी टोन में कह लेते तो मैं टोन समझ लेता। वो कहते हैं ना कि अंदाजे बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। आप अंदाजे बयां जरा पोलाइट रख लेते तो आप हमें सख्त बात भी करें तो हम बर्दाश्त कर लेते। मूसा साहब, जिस पोजीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप लोगों ने उनको जिनको आप बुरा भला कह रहे हैं कि इन्होंने गाड़ियां ये की और इन्होंने गलत कर रहे हैं, आप ही उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप उनको एक तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप उनको सुना रहे हैं। उन्हीं के वोटों से हुकूमत कायम है सर, वफाक में कर रहे हैं ना। देखिए अब मैंने क्लैरिफाई किया है, मुझे न्यूज आई है कि 25 करोड़ की वफाकी काबीना के लिए गाड़ियां मंजूर हुई हैं। मैंने इसे पूछ लिया, आपसे पूछे। देखिए ये तो मुस्बत तनकीद है ना। ये काम आप भी किया करें, आप ये काम नहीं करते, आप बस गालियां देते हैं और चले जाते हैं। मुझे एक बात कर लेते हैं, देखिए ना, उनको पकड़े, उन्हें ये काम है ऑपोजिशन का, जो काम ऑपोजिशन का काम भी पीपल्स पार्टी करती है। देखिए आप मुझे जरा बात कर लेने दें, मैं आपको बताता हूं। मुझे मैं पूछना ये है कि क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में ने प्रेसिडेंट साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को और मियां नवाज शरीफ साहब को कहा हुआ है कि अपने पैसे लाके इन्वेस्ट करो यहाँ पे? मैं प्रेसिडेंट साहब के उन पैसों की बात कर रहा हूँ कि जो किसी जमाने में पाकिस्तान के पैसे पड़े थे, उसमें ये स्विस बैंक में पड़े थे और फिर वो स्विस अकाउंट में पड़े थे, और वो फिर स्विस अकाउंट में स्विस वालों ने कहा भी था कि हमें लेटर लिख लो और हम पैसे, आप पाकिस्तान के पैसे हम पाकिस्तान को वापस कर देंगे। लेकिन समहाउ पाकिस्तान के पैसे, वो लेटर लिखा नहीं गया था और फिर वो पैसे वहीं रह गए। अब मुझे नहीं पता कि वो किसके अकाउंट में, कौन उससे मजे ले रहा है, कौन नहीं कर रहा, वो भी हमें पता करना चाहिए। अच्छा, नंबर 2, आपने जब बात की ना केपी, आदिल गिव मी अ पॉइंट ऑन ये सलेटर साहब, आप थोड़ा सा गिलानी साहब के वालिद साहब पे चले गए हैं। गिलानी साहब ने प्राइम मिनिस्टरशिप की अपनी कुर्बानी दी थी लेटर के चक्कर में। सर मेरी बात सुने ना, मैंने गिलानी साहब की कुर्बानी की बात नहीं कर, मैं कह रहा हूं स्विस अकाउंट में पाकिस्तान के पैसे थे, वो पाकिस्तान के पैसे नहीं आए। हालांकि स्विस बैंक ने कहा था कि ये पाकिस्तान के पैसे, लेटर आ जाए तो हम भेज देंगे, गवर्नमेंट की तरफ से लेटर आ जाए तो हम भेज देंगे। गवर्नमेंट ने लेटर नहीं भेजा, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। वो राजा परवेज अशरफ प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने एक लेटर लिखा था गोल गोल सा, और फिर कुछ नहीं हुआ। मैं जरा केपी की बात करने लगा हूं सर। ये केपी के एक ब्रेक ले लेते हैं। सेनेटर साहब आपसे शुरू करेंगे, एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद आगाज करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक से पहले सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब बात करते हैं स्विस अदालतों के हवाले से, खत लिखने के हवाले से। मूसा गिलानी साहब उसको रिस्पॉन्स करना चाहते हैं। सेनेटर साहब पहले आप बात मुकम्मल कर लें, फिर गिलानी साहब से उसका जवाब भी ले लेंगे। मैं जरा, आपने केपी का बताया था, मैं आपको बता देता हूँ। केपी का जो इस वक्त डेट है वो पंजाब से 3 टाइम्स कम है, वो सिंध से 1.5 टाइम्स कम है। केपी ने एक जबरदस्त तरीके से, लेकिन वो पॉपुलेशन भी कम है, एरिया भी कम है, तो ये भी तो फर्क होगा ना। सुन ले, परसेंटेज के लिहाज से होती है बातें। मैं परसेंटेज में एरिया का नहीं आता, परसेंटेज में लोगों का नहीं आता। खुदा के लिए थोड़ा सा जरा समझ जाए, परसेंटेज में और नंबर्स में बड़ा फर्क होता है, ठीक है। परसेंटेज जब आप बात करते हैं तो फिर उसका वो हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा फिर लोअर पेंशन लायबिलिटी, केपी की जो पेंशन की जो लायबिलिटी है वो 4 टाइम्स कम है पंजाब से। उसने जिस तरीके से किया है, अपनी लायबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से उसने मैनेज किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि केपी ने अभी रिसेंटली जो इनिशिएटिव लिया, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, वो है डेट मैनेजमेंट रिफॉर्म्स किया है, और उस लिहाज से वो अपने डेट को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करना शुरू कर रही है। रही बात यह कि जब आप कह रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, देखिए चीज़ें पिछले साल के मुकाबले में बेहतर ज़रूर हुई है, लेकिन चीज़ें जो है ना, आज भी 2022 के मुकाबले में जब पीटीआई को इन लोगों ने 2 नंबरी से हटाया था, आज भी उससे बुरी हालत में है
सारे के सारे पैरामीटर उससे बुरी हालत में हैं। ठीक है, गिलानी साहब आप कुछ कहना चाहते हैं, रिस्पॉन्स करना चाहते हैं? जी देखिए, सबसे पहले मैं सेनेटर साहब की ये बात बिल्कुल इस बात से बड़ा परेशान हो जाता हूँ कि ये स्विस बैंक को लेकर आगे हैं कि जी स्विस बैंक ने लेटर लिखा और वो पैसे वापस आ गए, वो वापस आ जाने थे। ना वो पैसे वापस आने के लिए कोई लेटर लिखा गया था, ना वो कहा गया था। उन्होंने ये सिर्फ ये कहा था कि प्रेसिडेंट वहाँ पर पेश हो, जो कि हम अपने प्रेसिडेंट को पेश नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारा प्रेसिडेंट हमारी आर्म्ड फोर्सेस का सरबराह है। हम उसका मनसब को हम एक मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं लेके जा सकते थे, उसके पास इम्यूनिटी थी, जिस वजह से हमने ये कर दिया। तो ये एक स्विस बैंक के पैसों को अब छोड़ दी, क्योंकि उससे ज़्यादा पैसे तो जो इन्होंने 300 मिलियन पाउंड जो कि 400 मिलियन डॉलर बनता है, वो जो मलिक रियाज को बचाया इमरान खान साहब ने, उसके बदले में इमरान खान साहब को जो 200 मिलियन डॉलर मिले, वो 200 मिलियन डॉलर तो इमरान खान साहब को कहें कि वो दुबई से मंगवा लें। वो ज़रा इनका कौन है वो जो नेशनल सिक्योरिटी का सरबराह था जो लंदन चला गया है, जिसने डील क्रैक की थी और उस पर कमीशन पे मलिक रियाज साहब ने जो 200 मिलियन डॉलर इमरान खान को दिए थे, प्लीज़ वो 200 मिलियन डॉलर तो दुबई से मंगवा लें। पहले तो आप वो लेकर आएँ, क्योंकि वो पैसे तो आपने बेनामी रखे हुए हैं, वो पैसे तो इमरान खान ने किसी और अपने बंदे के नाम पर रखे हुए हैं। प्लीज़ वो पैसे मंगवाएं। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? आपको इमरान खान ने क्या बताया है? 200 मिलियन डॉलर का किकबैक उसने खाया, 400 मिलियन डॉलर उसने मलिक रियाज को छोड़ दिए और 200 मिलियन डॉलर का किकबैक लेके इमरान खान साहब दुबई में उन्होंने पैसे रख लिए अपने, और उसके बदले में उनकी बेगम को यहां पर जमीन मिल गई जिसपे वो कह रहे थे मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगी। ये सारी चीजें जो बनती है यूनिवर्सिटी। साहब आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, आपके वोटों से हुकूमत कायम है, इनिशिएटिव ले ना सर, लेके आए पैसे, अगर पैसे बाहर पड़े हैं और आपका फिगर भी है 200 मिलियन डॉलर प्लीज ले आए। केपी हुकूमत ने लेके आ रहे हैं, हुकूमत वक्त पे और कम हो जाएगा। वो प्लीज इमरान खान साहब को जो 200 मिलियन डॉलर मिले हैं ना, जितने पक्के मुंह से आप स्विस डॉलर की बात कर रहे हैं, उसी तरह वो 200 मिलियन डॉलर प्लीज लेकर आए जरा दुबई से, प्लीज मंगवा लें। चलिए जी, दानियाल साहब आप ये सुन लिया, गिलानी साहब को भी सुन लिया, सेनेटर साहब को भी सुन लिया। आपकी हुकूमत है जनाब, गिलानी साहब कह रहे हैं कि 200 मिलियन डॉलर बाहर पड़े हुए हैं खान साहब के अकाउंट में। आपकी हुकूमत है, कोई लेके आए सर, एफआईयू को एक्टिवेट करें, कोई लेके आए पाकिस्तान के जो पैसे अकाउंट नहीं, बेनामी अकाउंटों में पड़े हैं ना, 20 बंदों के नाम पे पड़े हैं। चोरी हुई ना, वो चोरी का पैसा वापस ले आए जनाब, के साथ ऐशी करते थे, उन सबको बुलवा लें। दानियाल साहब जी आप सवाल पूछ रहे हैं, ये तो मूसा साहब के स्टेटमेंट है, आप अपना सवाल पूछें। मैं ही कह रहा हूँ, वो इल्जाम लगा रहे हैं जो पैसा बाहर पड़ा वो ले आए सर, वापस पाकिस्तान ले आए, कोई कोशिश करें, जरूरत है पाकिस्तान को पैसों की। मैं देखें जी, जहां अगर आप पैसों बाहर का मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपने करप्शन की बातें करनी है तो आपके पास दास्तानें खुली हुई हैं। आपके पास सबसे बड़ा जो चीज़ है कि जो बंदा पूरी दुनिया में जाकर कहता रहा कि पाकिस्तान के 250 मिलियन लोग करप्ट हैं, 250 मिलियन लोगों के पीछे करप्ट हुकूमतें खड़ी हुई हैं, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसने सबसे पहले चीज़ आकर क्या की कि एहतसाब कमीशन को KPK में बंद कर दिया। नैब का कोई सरबराह का, ये सेनेटर साहब मुझे नाम नहीं बता सकेंगे क्योंकि आपने नैब को ताला लगा दिया उधर। इन्होंने लेके आए विसल ब्लोइंग एक्ट, उसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपया लगाया गया, उससे ऊपर एक केस भी इन्होंने नहीं बनाया। इन्होंने करप्शन प्राइस इंडेक्स में पाकिस्तान को 4 स्टेजेस नीचे गिराया, ऊपर चढ़ा दिया, 4 पॉइंट्स ऊपर चढ़ा दिया। इनके पास जो भी वो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो भी थे, इन्होंने इनकी हुकूमत में हर बंदा पोस्टिंग ट्रांसफर बुजदार हुकूमत को पैसे देके करता रहा। इन्होंने एक BRT बनाई जिसको 6 अरब में बनाना था, वो 100 अरब क्रॉस कर गई। उसकी BRT की करप्शन की अभी एक दास्तान 4 दिन पहले जो आर्टिकल लिखा था वो क्लियर बताता है कि किस तरह कहां पैसे खाए गए। इन्होंने करोड़ों रुपया जेबों में डाला। इन्होंने आपके तोशा खाना से लेकर इन्होंने खाना काबा की घड़ी नहीं छोड़ी। तो ये क्या बात करते हैं स्विस बैंकों की, और क्या बात करेंगे जिसने खाना काबा की घड़ी की उसकी सैंक्टिटी को नहीं सोचा और किस तरह बेचकर झूठी चीजें करते रहे। तो ये तो इनका एक वतीरा है कि इन्होंने किसी के कहने के ऊपर एक स्टेटमेंट दी और आपकी इंटरनेशनल एयरलाइंस को वरान बस बना दिया। इन्होंने अपने मफाद के लिए, जब इनको अपना मफाद इनको हमेशा पहले था, अपने मफाद के लिए इस मुल्क को पीछे रखा, अपने मफाद के लिए इस मुल्क को कमजोर किया कि ये कह रहे थे कि हमारा मुआवजा 2022 या जो भी इन्होंने गिनवाया उसके साथ ही होता। आप कौन से मुआवजे की बात कर रहे हैं? सुबह जब उठते थे 30 रुपए डॉलर ऊपर होता था और शाम को 60 रुपए, कभी 30 रुपए, कभी 40 रुपए,
हम 2017 में जो पाकिस्तान छोड़ के गए थे, मुस्तकम पाकिस्तान, जहां पाकिस्तान की ग्रोथ 6.1 थी, जहां पाकिस्तान को एशियन टाइगर का पहली दफा स्टेटस मिला, जहां पाकिस्तान को ब्लूमबर्ग इकोनॉमिस्ट कहते थे पहली दफा डेवलपिंग नेशन का स्टेटस मिला, जहां आपकी सीपैक मिलियंस ऑफ डॉलर्स का सीपैक लगा, वहां पावर कॉरिडोर्स लगने थे। उन्होंने पूरे मुल्क को तारीखियों में ले गए, पूरे मुल्क के पाकिस्तान को इंटरनेशनल आइसोलेशन में लेकर, आपके ताल्लुकात चाइना हो, वो सऊदीया हो, वो यूएई हो, अपने हर स्ट्रेटेजिक एलाय के साथ इन्होंने हमारे ताल्लुकात तबाह कर दिए। हमने दोबारा सिफर से आके इन हुकूमत को उठाया, हमने इनकी लगाई हुई आग को 16 महीने पहले बंद किया और अब तामीर और तरक्की का सफर शुरू किया हुआ है। और इंशाल्लाह इस तामीर और तरक्की के सफर में हम फिर डिलीवर करके चले जो अभी आप जो फिगर दे रहे हैं, आपके पैसा चोरी हुआ है, इल्जाम लगा रहे हैं, हुकूमत है, रिकवरी हो सकती है, कौमी खजाने को जो नुकसान पहुंचे उसका अजाला हो सकता है ना, हुकूमत है, आपकी अदालतों के जरिए ये सारे मामला आप निपटाएं जल्दी जल्दी। हमें ये मुल्क जब भी तारीखियों में मिला, अंधेरों में मिला, हमने इस मुल्क में डिलीवर किया और इसको ठीक किया। हमने वो दहशतगर्दी हो, वो बिजली का बहरान हो, और इंशाल्लाह अब भी हम करेंगे। ना हम सोशल मीडिया की जमात है, ना हम सोशल मीडिया में गाली गलौज की जमात है, ना हम सोशल मीडिया में लोगों को सवाए तनकीद करने की जमात है। हमने डिलीवरेंस की सियासत की है, डिलीवर करेंगे और इंशाल्लाह अभी भी डिलीवर करके इस मुल्क को वापस इंशाल्लाह अपने कदमों पे खड़ा करेंगे, और ये स्विस अकाउंटों की बातें करते रह जाएंगे। चले ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। थोड़ा ज़रा कंस्ट्रक्टिव बात भी कर लेते हैं। जिस तरह सीएम ने कहा कि आगे बढ़ना चाहते हैं, मामलात को आगे लेकर चलना चाहते हैं, माजी भूल कर। इसके साथ साथ जो गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने भी सीएम को सूबाई मामलात को लेकर जो ख़त लिखा है कि आए मिल बैठ कर बात करते हैं, दावत दी है। सेनेटर साहब, कंस्ट्रक्टिव इल्ज़ाम तराशियाँ होती रहेंगी, वो आप पर इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, आप उन पर लगाते रहेंगे, परफॉर्मेंस की बात करते रहेंगे, लेकिन सूबे ने आगे चलना है, मुल्क ने आगे चलना है, इकॉनमी बेहतर हो रही है, तो सूबाई सतह पर राब्ता, फिर उसके बाद वफाक में। तो आज जिस तरह जो गवर्नर है उन्होंने जो दावत दी है सीएम को, और सीएम ने जिस तरह आज कहा है कि आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई डायलॉग, मामला आगे बढ़ सकते हैं? देखें, इस तरह है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब भी आपने आगे बढ़ना है या आपने डायलॉग करना है ना, उसकी एक बेसिक, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ये होते हैं कि फ़र्ज़ करें जो मेरे हकूक़ हैं वो आप मुझे दोगे। अगर हमने 2 जलसे किए हैं, अगर हम लोग एक जगह मांग रहे हैं, एक जगह हम जिस मर्जी चीज़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं, अगर हम एक जगह मांग रहे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली वहाँ पे इंसान जाके एहतजाज कर सकता है, अगर हम एक जगह, और यहाँ पे पहले भी हुए, अगर हम एक जगह जाके जहाँ पे पहले भी लोगों ने वो किया हुआ है, ये क्या कहते हैं, जलसे किए हुए हैं, हम वहाँ पे जाके कहते हैं हम जलसा करना चाहते हैं, तो ये जो जलसे से पहले, एक दिन पहले जो एक्ट बनाया गया था कि भाई हम आम आवाम को तकलीफ ना हो, आप जाके आम आवाम से पूछे पिंडी में कि उनको आज कितनी तकलीफ हुई। आप आम आवाम से पूछे पहले इस्लामाबाद में कितनी तकलीफ हुई थी। इस तरह ये होता है कि पूरी दुनिया में जब आप किसी भी जगह पे कोई एहतजाज करना चाहता है या कोई रैली निकालना चाहता है या कोई जलसा करना चाहता है, वहाँ को मैनेज किया जाता है, वहाँ पे डाइवर्जन्स लगाई जाती हैं, वहाँ पे कंटेनर्स लगाए नहीं जाते। आप ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हैं, जो जहां जाना चाह रहा है उसको वहां जाने देते हैं और बाकी ट्रैफिक को उसके बाद मैनेज करते हैं। लेकिन उस मैनेज करने के लिए स्किल्स चाहिए होते हैं, अकल चाहिए होती है, उसके लिए चीज़ें चाहिए होती है जो अनफॉर्चुनेटली जब जिन लोगों के पास मैंडेट ही ना हो, जब अवाम ने उनको रद्द कर दिया हो, अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो हॉर्स ट्रेडिंग को लीगलाइज कर रहे हैं। वो इसलिए लीगलाइज कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जो चोरी उन्होंने की है वो चोरी अब उनके लिए लीगलाइज हो जाए। ये इसके अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, आप आगे बात करना चाहते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखें, आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाना चाहते हैं, आप उसको
पार्लियामान में लेकर आए, आप उसको पहले नेशनल असेंबली में कम से कम 5-6 महीने उसके ऊपर हर एक आदमी 365, 350, 360 जितने भी एमएनएज हैं वो उनके ऊपर अपने ख्यालात करें। उसके बाद चूंकि ये इंपॉर्टेंट है और आप चाहते हैं कि फेडरल कोर्ट्स आने शुरू हो जाए, तो आप वहां पे जो लीगल कम्युनिटी है, जो अवाम की कम्युनिटी आप लेकर आए। टोटल 145 आपके पास फेडरल वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस पिटिशंस नहीं पड़ी हुई हैं, आप उसके लिए पूरा कोड बना रहे हैं, फिर उसमें आप चीजें चेंज करेंगे, उसके साथ क्या कुछ नहीं चेंज होगा आप वो सारी चीजें करके देखिए। आपने जो आप चेंजेस लेकर आ रहे हैं वो चेंजेस आप लोगों ने, किसी को पता नहीं, बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि हमने नहीं देखा, सेनेट के अंदर चेयरमैन सेनेट ने कहा है मैंने नहीं देखा, सेनेट के अंदर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है मैंने नहीं देखा। और चले अभी पूछ लेते हैं बैरिस्टर साहब, अभी जो मुसवदा आएगा, बताया जा रहा है कि जो शुरू हुआ है उसके पहले हफ्ते में ये मामला दोबारा पार्लियामान में आएंगे, तो इस बार शेयर करेंगे अपोजिशन के साथ भी, दीगर जो स्टेक होल्डर है उनके साथ भी? देखिए जी, हर चीज का एक तरीका होता है। अनफॉर्चुनेटली इनको प्रोसीजर का जो पता ना हो, क्योंकि इनकी जमात के लोग जब ये बात करते हैं तो मुझे हैरानगी होते हैं कि इतने पुराने पार्लियामेंटेरियंस हैं, सीनियर लोग हैं। तरीका ये होता है कि कोई भी आईनी तरमीम आए उसको आप जो एक लार्जर कमेटी अगर बनाई होती है, जो इस सूरत में तमाम अपोजिशन ने हुकूमती और अपोजिशन जमातों की मिल के बनी है, वो मुसद्दवा जो डॉक्यूमेंट है उनके सामने रखा जाएगा, उस पर डिस्कशन होगी दोबारा, उसके ऊपर चीज़ों के ऊपर बात होने के बाद वो कैबिनेट में जाएगी, कैबिनेट उसको अप्रूव करेगी। अप्रूव होने के बाद इन दो प्रोसेस पूरे करने के बाद वो पार्लियामान में जाएगी, जहां डिस्कशन होगी, जहां डिबेट होगी, जहां वो ओपन डॉक्यूमेंट होगा, जहां उसके कुछ पॉइंट्स निकाले जाएंगे, कुछ चीज़ें डाली जाएंगी। अगर कुछ जब निकाली जाएंगी या डालने की बात आएगी तो आप उसको वापस कमेटी में भेजोगे, कमेटी से वो ओके होगी और फिर वो वोट के लिए आ जाएगी। ये जो पूरा प्रोसीजर आपने बताया है, इसको गवर्नमेंट वैसे इरादा नहीं था, एक ही दिन काबीना इजलास था, उसी दिन उसको बिल को टेबल करना था, उसी दिन वोटिंग भी हो जानी थी। उसने तो बड़ी स्पीडी था, बड़ी उजलत दिखाई दे रही थी आप लोगों की गवर्नमेंट की। आप एक आज दूसरी बात कर रहे हैं। नहीं, कोई उजलत नहीं दिखाई दी जा रही थी। इसका हमें सिर्फ ये था कि तमाम जमातें, क्योंकि उनसे कुछ लोगों के साथ पहले इनकी उसके ऊपर डिबेट हो चुकी थी, बात हो चुकी थी कि मौलाना साहब से हमें उम्मीद थी कि मौलाना साहब से डिस्कशन करने के बाद जो चीज़ें हैं उनको निकाल लिया जाएगा, कैबिनेट के सामने भेजा जाएगा, और रात को अगर हो जाती है तो ठीक है, अगले दिन पार्लियामान में इसको ले कर देंगे, उस पर डिबेट होगी, नेक्स्ट दिन भी चलेगा, और फॉलोइंग डेज के ऊपर हम इसके ऊपर अपनी सजेशंस के साथ इसके ऊपर वोट कर देंगे। गल साहब आप ये बता दें, एक तो पंजाब में स्पेस मुख्तसरन बताइएगा, पंजाब में स्पेस का मसला हल हो गया, अभी भी कुछ मामला है? इंशाल्लाह आगे जब होगा तो इसी तरह इसको फॉलो किया जाएगा। ठीक हो गया। गल साहब देखिए, पंजाब के मामला पंजाब में पीपल्स पार्टी खुद ही देख लेगी जो उनके मामलात हैं। हमने तो एक मरकज में वन पेज है, पंजाब में कुछ मुश्किलात है। इंप्रेशन दिया, ये एक अजीब इंप्रेशन दिया जा रहा होता है। मैं इस इंप्रेशन को बड़ा कतई तौर पे रद्द करना चाहता हूँ कि ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि हमें कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे इशू है। हमें बिल्कुल उनका कोई इशू नहीं है, और जो भी ऑफिसर्स हैं सारे काबिल एतमाद ऑफिसर्स हैं, जो पंजाब गवर्नमेंट लगाए, हमें उसमें कोई इश्यूज नहीं है। वो गवर्नर के जो बयानात थे बिल्कुल वो एरियल फायरिंग थी, मतलब वो रियलिटी नहीं थी उसमें कुछ। देखिए, ठीक है, हमारे साथ जो हमारी जो तवक्कुआत अवाम ने दी हैं हमें, हम चाहते हैं हम वो पेश करते हैं और वो होनी चाहिए। जैसे कि अगर विहाड़ी रोड है मुल्तान की, वो हमने उस पर बहुत ज़्यादा प्रेस किया, और मैं समझता हूँ कि वो सीएम साहिबा का, मरीम नवाज शरीफ साहब ने उसको डबल किया है। पहले वो सिंगल थी, फिर उसको अब डबल कर दिया गया है। वो बहुत दरीना मुतालबा था, जिस पर हमने शुक्रिया भी अदा किया उनका कि हमारे मुतालबे। एक और बड़ा एक आलमी मसला है, बल्कि उम्मा का एक बड़ा मसला है। कासिम सुलेमानी हो, इस्माइल हानिया हो, उसके बाद हमने देखा हसन नसरुल्लाह साहब जो है उनको इसराइल की जानिब से निशाना बनाया गया, शहीद कर दिया गया है। मुस्लिम उम्मा जो है इस पर सरापा एहतजाज भी है, इसको कंडेम भी करी। अफसोसनाक वाक़या है। तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों से इस पे, क्योंकि पाकिस्तान इंतहाई अहमियत का हामिल मुल्क है मुस्लिम वर्ल्ड में। प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह यूनाइटेड नेशन में भी रियासत पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है इसराइल को लेकर, गज़ा की सूरत हाल को लेकर बयान किया, क्या कहेंगे गिलान साहब? आप इस पे क्या जुमला कहेंगे? बाकी दीगर मेहमानों से भी पूछेंगे। मुख्तसरन प्लीज़ क्या कहेंगे? हम इस मौक़िफ़ पे भरपूर तरीके से, हम प्राइम मिनिस्टर ने जैसे वॉकआउट किया और क्लियर कट मैसेज दिया पूरी दुनिया को कि हम इजराइल को ना मानते हैं, ना कभी मानेंगे, और
हमें गाज़ा की जो यूनाइटेड नेशन के तहत उनकी जो इंडिपेंडेंट स्टेट है, जब तक उसको डिक्लेयर ना किया जाए, इजराइल अपनी ऑक्यूपेशन अपनी छोड़े ना, और जब तक वहाँ पर जो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज जो वहाँ पर हैं और जो कत्लेआम वो कर रहे हैं उसको बंद ना किया जाए और नेतन्याहू को उसकी सज़ा ना मिली जाए किसी कोर्ट में, उसको होल्ड अकाउंटेबल ना किया जाए, पाकिस्तान इसके साथ अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ा है, हर फोरम पे खड़ा है, कड़े लफ्जों में हम इसकी मजम्मत करते हैं। और जो इजराइल के अटैक्स हैं जो एक ठीक है दानियाल साहब। देखिए जी, हम तो इस तमाम चीज़ों को बड़ा स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और इस सोच की अक्कासी जो है आपके इजराइल टाइम्स की आपने सामने सोचा कि जो नफरत की जो एक लहर पूरी दुनिया में फैलाई जा रही है, इसके उन्होंने इजराइल टाइम में लिखा कि अगर इसका बेस्ट कोई एडवोकेट होगा तो इमरान खान होगा। चले आपका पॉइंट आ गया। सेनेटर साहब 2 जुमले प्लीज, टाइम खत्म हो गया। सेनेटर साहब, हमारी मोहन साहब। एक खातून है, उनका नाम अनीला अली है। उन खातून ने अमेरिका में प्रो इजराइल तकरीर की है। वो खातून मरियम नवाज को अपना लीडर मानती है। वो खातून जून 2022 में कुरैशी साहब और चंद पाकिस्तानियों के साथ जाके वो इजराइल में मुलाकात की थी उन्होंने। उसके बाद फिर हम सुनते हैं कि ये सारी बातें हैं। इसमें अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखा जाए इससे पहले चले तो आपका भी पॉइंट आ गया, लेकिन पूरी उम्मा जो है इस टाइम गमज़दा है, अफसोसनाक वाक़या है, एलिमिनेट किया गया है हसन नसरुल्लाह साहब, उसके बाद दीगर जो हमने देखा जो हमास की क़यादत थी उसको, और दुनिया जो है इस पर आलमी मगरब जो है, यूरोप है, जो अमेरिका है, खामोश तमाशाई बना हुआ है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।